हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के लिए जो हमारे काव्य के अंतर निर्धारित कवि दिए गए हैं उनमें हम कबीर दास से संबंधित 90 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। इस एमसीक्यू को देखने के बाद आपको कबीर दास से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आशा करता हूं कि 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो टीचिंग एग्जाम से संबंधित होते हैं उन सारे को मैंने इसमें समाहित किया है, और जितने भी संभावनाएं हो सकती थी उतने मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे ऐड करने का प्रयास किया है। तो इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको कबीरदास से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ थ्योरी पार्ट जो है वो मैं बता देता हूँ। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये हमारा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप हमारा चलता है, मैं आपको इस संदर्भ में बता दूं। हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप चलता है जिसमें हम हिंदी पेपर 2 के चैप्टर वाइज नोट्स है उसको देखते हैं, और उसके बाद जो एमसीक्यू है उसको देखते हैं। ये सारे जो संबंधित है इन सब से संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है। इस संदर्भ में आपको जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारा 3 पेड ग्रुप है वो चलता है, जिसमें सबसे पहला जो आपको मैंने बताया झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 का पेड ग्रुप है, जिस संदर्भ में इंफॉर्मेशन पूरी यहाँ पे लिखी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे मुझे पूछ सकते हो इस संदर्भ में। उसी तरह से झारखंड जीके में हम 5000 प्लस जो एमसीक्यू है वो कर रहे हैं, तो ये भी जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, जहां पे हम 100 सेट करेंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि हम 5000 जो प्रश्न है यहाँ भी जीके जीएस के करेंगे। इसमें आपको जीके जीएस और करंट अफेयर के 5 सवाल मिल जाएंगे। मतलब 45 जो होंगे वो जीके जीएस के होंगे और 5 जो होंगे वो करंट अफेयर के होंगे, जिससे आपकी साथ में साथ करंट भी तैयार होती रहे। ठीक है। तो ये बैच के बारे में जानकारी थी। अब हम जो थ्योरी पार्ट है उस पे देखते हैं। तो कबीरदास के संदर्भ में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ। इस संदर्भ में थोड़े डाउट हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी का जो फैक्ट है वही याद रखिए। 1398 में इनका जन्म हुआ वाराणसी के जो लहरताला, ठीक है, लहर तारा नामक स्थान पे हुआ। मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी 1518 में, ये याद रखिए। ठीक है। कबीरदास इनका नाम था, कबीर परमेश्वर नाम था, कबीर साहब नाम था। इनकी माता का नाम नीमा था, पूछा जाता है। पिता का नाम जो नीरू था और इनकी पत्नी लोई थी। पुत्र जो पुत्र है उसका नाम कमला था। पुत्री का नाम कमाली था। और इनके जो गुरु थे वो स्वामी रामानंद थे, ये याद रखना है। इनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी कही जाती है, क्योंकि ये कई सारी भाषाएं थी उनको मिलाकर लिखी जाती थी, जिस कारण से पंचमेल खिचड़ी। इन्होंने अवधि में भी कुछ चीजें हैं वो लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में यदि बात करें तो साखी, शबद, रमैनी, सारतत्व और बीजक। ठीक है। ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये याद रखिएगा। इनकी जो रचनाएं हैं उसका संकलन इनके जो शिष्य है धर्मदास ने किया है। ठीक है। जीवन परिचय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि सीजीएल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो कवि हैं वो किस वाद से संबंधित है। तो ये रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, रहस्यवादी कवि ये माने जाते हैं। इनका काल अब 15वीं शताब्दी है, यह भी आपको याद रखना है। जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करेंगे तो उसमें भक्ति काल एक समय आता है, तो भक्ति काल को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। तो उस 2 पार्टों में एक निर्गुण शाखा आती है, एक सगुण शाखा आती है। तो निर्गुण शाखा के भी यह ज्ञान मार्गी उपशाखा, मतलब निर्गुण शाखा भी है, यह भी 2 पार्टों में डिवाइड होता है। उसमें जो ज्ञान मार्गी उपशाखा है उससे संबंधित कबीरदास है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि सिखों का जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसमें इनके लगभग 226 दोहे हैं वो इनको मिलते हैं। इन्होंने क्या काम किया, यह प्रश्न स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। तो इन्होंने समाज में जो कुरीतियां फैली थी, जो कर्मकांड फैला हुआ था, जो अंधविश्वास फैला हुआ था और जो सामाजिक बुराइयां थी, इन सब की उन्होंने कड़ी आलोचना। क्योंकि यह वह समय था, 15वीं शताब्दी का समय वैसा समय था जब जो दूसरे-दूसरे धर्म के जो लोग होते थे वो भारत आने लगे थे। मतलब यूरोपीय लोग जो थे वो भारत आने लगे थे, और भारतीय जो समाज था वो मतलब
कीड़ा लग चुका था, वहाँ बर्बाद हो चुका था, जातिवाद इतनी ऊँची चली गई थी, कर्मकांड इतने अधिक बढ़ गए थे, जिस कारण से भारतीय जो समाज है वो गर्त में चला जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब दूसरे धर्म का आक्रमण हुआ, दूसरे धर्मों का जब भारत में आक्रमण हुआ, तो उनको एक चोट पहुँची। भारतीय जो धर्म था, उनको एक चेट पहुँची, तो उसी संदर्भ में आप देखते हो ना कि जो धार्मिक आंदोलन 15वीं शताब्दी में चलता है, तो वो उसी का कारण है। धार्मिक आंदोलन चलने का यह प्रमुख कारण यही था कि हमारे जो धर्म है, उनमें जो कुरीतियाँ हैं, उनको खत्म किया जा सके, तो उसी संदर्भ में जो कबीरदास है, वो भी है। कई सारे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्त मौला कभी कहा है। इनको हम एमसीक्यू में भी देखेंगे। बहुत सारे जो चीजें हैं, उनको मैंने एमसीक्यू में समाहित किया है। ये वैष्णव संत आचार्य थे रामानंद, इनको इन्होंने अपना गुरु माना था। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो उन्होंने अवतारवाद को, बहु देवतावाद जो होता है, मूर्ति पूजा जो होता है, इन सब का उन्होंने खंडन किया। वो मानते थे कि ईश्वर हर जगह है, ठीक है? तो कोई एक विशेष जगह पे कुछ करना ठीक नहीं है। कबीर की जो साखी है, उस संदर्भ में बताऊँ तो साखी में उन्होंने आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, उसके संदर्भ में समझाया है। साखी में गोरखनाथ और जो नामदेव हैं, उनके जो प्रभाव देखने को आपको मिल जाएँगे, ठीक है? बीजक जो है उसको धर्मदास ने संकलित किया था और ये गद्य भाग में है। गद्य और पद्य 2 चीज़ें होती हैं, तो ये पद्य में है। इतनी आप याद रख लो, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कबीर की शब्दावली है, ठीक है? बीजक में 3 चीज़ें मिलती हैं, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली। तो कबीर शब्दावली है, इसमें कबीर साहब जी की आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी इन्होंने बताई है। दोहावली है, इसमें कबीर के मुख्य तौर पे आपको कबीर साहब जी के दोहे इसमें मिल जाएँगे और जो कबीर ग्रंथ है, इसमें पद और दोहे दोनों सम्मिलित मिल जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, वो बीजक में समाहित है। आप देख लीजिए, रमैनी, शबद और साखी, 3 रचनाएँ हैं, रमैनी, शबद और साखी। रमैनी है, उसका अर्थ रामायण होता है और इसमें प्रयुक्त जो छंद है, वो कैसा है, तो चौपाई और दोहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा 28 तारीख वाला आप पेपर देखोगे, तो उसमें पूछा जाता है कि मुक्तक छंद में लिखा गया है। मतलब छंद के प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, किस छंद में लिखा गया है, ठीक है? तो रमैनी जो है वो चौपाया और दोहा इसमें मिलता है। और दोहा कैसा है, तो दोहा होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद मैंने क्या बताया कि एक पेज है और ये किताब की दूसरी पेज है। तो इस पेज में जो चीज़ें लिखी हुई है, यदि वो इससे जुड़ी हुई ना हो, तो वो कहलाता है मुक्त छंद, ठीक है? वो इससे मुक्त है, इस कारण से वो मुक्तक छंद कहलाता है। तो दोहे क्या हैं? दोहे एक-दूसरे से थोड़ी संबंधित होते हैं, तो इस कारण ये मुक्तक छंद में आते हैं, ठीक है? उसी तरह से जो शबद है, वो गेय पद है, मतलब गाया जाता है इनको, और साखी जो है, वो दोहे हैं, ठीक है? तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। कबीर सागर है, इसे सूक्ष्म वेद कहा जाता है और इसमें भी परमात्मा की इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। कबीरदास खुद ही लिखते हैं कि मासी कागज तो छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। मतलब हमने तो कागज और कलम अभी तक छुआ ही नहीं है। तो उनके जो संकलन किसने किया था, तो भागोदास और धर्मदास ने किया था, ठीक है। मैंने बताया था 226 दोहे हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके मिलते हैं, ठीक है। रामायणी क्या है, तो रामायणी में चौपाई और छंदों को लिखा गया है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। कई सारी जानकारियां यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे कबीरदास से संबंधित प्रमुख दोहे हैं जो आपको याद रख लेने पड़ेंगे। पाहन पूजो हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, वह तो अत्ता चक्की भली जो पी सिखाए संसार, ठीक है। उनके अर्थ भी आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। तो आप जब पीडीएफ पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें जो दोहे हैं वो लिखे गए हैं और इससे संबंधित जो इनकी जो कला पक्ष है उसके बारे में यदि बता दूँ तो ये सधुकड़ी भाषा में लिखते हैं। पंचमेल खिचड़ी बोली जाती है क्योंकि इसमें इन्होंने पंजाबी, फ़ारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी सारी भाषाओं का प्रयोग किया है, ठीक है? रस की बात करें तो इन्होंने शांत रस और हास्य रस का प्रयोग किया है। इनकी शैली में बात करें तो कविता शैली दोहा शैली में होता है और गेय पद जो होता है वो पद शैली में इन्होंने लिखा है, ठीक है। बीजक में शाखी शबद रमैनी है, वो लिखा गया है। इनकी अन्य रचनाओं में यदि बात करें तो अनुराग शाकर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली, उसके बाद सार तत्व। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इनकी भाषा सीधी एवं सरल भाषा थी, नॉर्मल भाषा थी, ठीक है। कबीरदास का भाव पक्ष यहाँ पे लिखा गया है। ये मुस्लिम और हिंदू दोनों को मिलाकर चला करते थे। भाव पक्षीय विशेषता इनमें क्या थी, तो सत्य भावना
दृढ़ आत्मविश्वास, सरल तथा सहृदयता और निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहस्यवाद थे और गुरु महिमा इनके इनमें मिलती थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में टोटल जो इंफॉर्मेशन थ्योरी पार्ट में चाहिए था वो सब मैंने दे दिया। अब हम एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। तो हम पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो हमने बताया एनसीईआरटी में 1398 लिखा हुआ है, तो उसी को आप फॉलो करेंगे। कबीरदास निरंकार ईश्वर में विश्वास करते थे और उपदेश देते थे कि मुक्ति का एकमात्र मार्ग भक्ति और समर्पण ही हो सकता है। उनकी कविताओं की भाषा आम लोगों द्वारा व्यापक रूप से समझी जाती थी और हिंदी का ही एक रूप थी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी जो थी वो हिंदी का ही एक रूप थी। उनके जो महान लेखन में बीजक में कविताओं का विशाल संग्रह मिलता है। इनमें से कुछ को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में एकत्र और संरक्षित किया गया है। हमें उनके विचारों के बारे में साखियों और पदों की एक विशाल संग्रह से पता चलता है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके द्वारा रचित भजन और गायकों द्वारा गाए गए थे। ठीक है, उनका पालन पोषण बनारस में किया गया था। ठीक है, मुस्लिम जो थे उनके द्वारा ये पालन पोषण उनका किया जाता और वो रहस्यवादी कवि थे। ठीक है, तो हमने जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता था उतना देने का प्रयास किया है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में के थे, तो यह भी आपको याद रखना है। संत कबीरदास जो प्रसिद्ध कवि थे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो वो वाराणसी से संबंधित है। कबीरदास 15वीं शताब्दी में जो प्रसिद्ध हिंदी कवि हुए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। जन्म आपको अलग अलग मिल जाएगा, 1398 एनसीईआरटी में है, तो वही याद रखिए। उनका प्रारंभिक जीवन मुस्लिम परिवार में हुआ था। रामानंद को उन्होंने गुरु माना था। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कबीर की जो मुख्य रचना है साबित साखी शबद रमैनी है। कबीर के जो छंद है वो सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें मिल जाता है, 226 मैंने आपको बताया। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? तो नीरू और नीमा ने किया था। ठीक है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो लोई था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सवाल ऐसा। कबीरदास का मुख्य गुरु कौन से? तो वो रामानंद थे। ठीक है, कबीरदास ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया? तो सदुकड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। कबीरदास के प्रमुख काव्य संग्रह में कौन से हैं? तो कबीरदास का प्रमुख संग्रह है जो काव्य साखी शबद रमैनी, जो बीजक नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, कबीरदास का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो ऐसे सवाल जो है वो सामान्यतः कम ही पूछे जाते हैं। तो काशी में इनका जन्म हुआ था। कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो असंगत है? ठीक है, तो कबीर रहस्यवादी कवि थे, यह तो सही है। काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्षण था, तो उनका काव्य रचना लक्षण नहीं था। ठीक है, वो कविता नहीं लिखते थे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, कबीर रहस्यवादी कवि थे। सहजता कबीर की रचनाओं का महत्वपूर्ण विशेषता था, तो हाँ। ठीक है, कबीर विद्रोही और समाज सुधारक कवि थे, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। काव्य रचना कबीर का मुख्य जो लक्ष्य था वो गलत कथन है। ठीक है, इसका लक्ष्य है वो भागवत भक्ति था और उस सिलसिले में उन्होंने कुछ कहा, वह सब काव्य में संकलित हो गया। ठीक है, 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि हैं। सारी चीजें वही रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इन्होंने कर्मकांड ये सब विरोध किया था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने इन्हें मस्त मौला कहा है, ये मैंने पहले भी बताया है। कबीर जो पंथ है ये कबीर के जो अनुयायी थे उनको ये कहा जाता है। ठीक है, कबीर की प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, रमैनी शबद साखी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1518, याद रखिएगा। कबीरदास की पुत्री का नाम क्या था? तो कमाली था। ठीक है, पुत्री का नाम। उसके बाद संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन किन परंपराओं में किया जाता है? बीजक, वाराणसी वाला, उसके बाद है कौन सा? कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला और आदि ग्रंथ शाही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सारे के सारे सही है। ठीक है, संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन किन परंपराओं में किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वही एक दो तीन तीनों सही हो जाएगा। उसके संदर्भ में यहाँ पे डिटेल से लिखा गया है कि जो कबीर है उसमें वर्णित छंदों को नीचे वर्णित 3 परंपराओं में संकलित किया गया है। कबीर बीजक, उसके बाद कबीर ग्रंथावली और कबीर जो आदि ग्रंथ साहिब, तो 3 है, तीनों सही हो जाएगा। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी जो सभी पांडुलिपियां हैं उनको संकलित किया गया था। तो पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो आप डिटेल से सारी चीजें पढ़ पाओगे। बाकी मैं एमसीक्यू कराते चलता हूँ। कबीरदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ऐसा कुछ एडिचिज उन्होंने कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी, लेकिन उनके जो अनुयायी थे
वो कबीर पंथ के नाम से कहलाएं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। कबीर ग्रंथावली में साखियों की संख्या कितनी है? तो 809 है, याद रखिएगा 809 है। कबीर का जो बीजक है उनमें साखियों की संख्या कितनी है? तो इसमें 353 है। कबीर के साखी के कितने अंग हैं? तो कबीर के साखी है उनके 59 अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो बीजक, अनुराग सागर। तो ऑप्शन नंबर जो एक और दो दोनों सही हो जाएगा। बीजक भी है और अनुराग सागर भी है, ठीक है। 15वीं शताब्दी के दौरान एक प्रसिद्ध कवि हुए, भक्ति आंदोलन का प्रभावित किया और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ थे और सभी धर्मों को एक सर्वोच्च स्थान वो देना चाहते थे, ठीक है। उनके बारे में कई चीजें लिखी गई है, सारी चीज तो मैंने बता ही दी है, ठीक है। कबीरदास की साहित्यिक शैली कौन सी थी? श्रृंगार, रहस्यवादी, वीर रस, हास्य रस। तो वो रहस्यवादी थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हर जिन छोड़ा हाथ थे, दिन नेड़ा आया। यह पंक्ति है वो किसकी है? तो ये कबीरदास की है। तो ऐसे पंक्तियां पूछे जाते हैं, हमने जो एग्जाम है उसमें देखा है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। 28 वाला ही उठा लीजिए ना। मानवता की सामान्य भावना को आगे करने के लिए निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जागृत करने वाला सर्वश्रेष्ठ कवि कौन था? तो वो कबीर ही थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनमें पहले उलटबासियों किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो वो किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो ये हिंदी जो सिद्ध साहित्य होता है उससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी में पूछा गया है, आप देख सकते हो ये ऑप्शन तक है ना, तो ये बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। ठीक ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि सिद्ध साहित्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जैन साहित्य क्या होता है उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई है, तो वीडियो पॉज कर कर आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं उतना टाइम इसमें एक्सपेंड नहीं करूंगा। उसके बाद सूफी साहित्य है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये हो गया प्रमुख सूफी साहित्य और उनके जो सूफी कवि हैं प्रमुख, सारा इसमें लिखा गया है। तो या तो आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यह जो पंक्ति है वो किसकी है? तो ये कबीर की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर सही हो जाएगा। कबीर दास के किस दोहे से उनके समय की सामाजिक स्थिति का पता चलता है? तो जेत्र पत्र वनस्पति, ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वैसे सही सभी सही हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन सी ही सही चलिए। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो कबीर को माना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार संत काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है? तो वो कबीर है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीजक कबीर द्वारा लिखित वचनों का संग्रह किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिकंदर लोदी का वह समय था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है, लोदी वंश। कबीर दास के समय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन थी? तो जातिवाद, अंधविश्वास, आर्थिक असमानताएं। तो सारा का सारा सही हो जाएगा। हठ योगियों और सूफी जो थे फकीरों के जो संसर्ग से प्रवृत्त हुआ है, तो इनमें से कौन निर्गुण उपासक हैं? तो वो कबीर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। कबीर जो है वो रमैया की डुल्ली किसे कहा है? तो वो माया को कहा है। कबीर का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र से था? सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार। तो वो सामाजिक सुधार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी विचारधारा कबीर के काव्य में मिलती है? तो छायावाद नहीं होगा। प्रगतिवाद, रहस्यवाद मिल जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो संत मत का प्रवर्तक जो है वो कबीरदास को माना जाता है। कबीर की प्रेम आवना पर, प्रेम आवना नहीं होगा, प्रेम भावना होनी चाहिए, ठीक है। प्रेम भावना पर किस मत का प्रभाव था? तो सूफी, जैन, बौद्ध, सिद्ध और नाथ किसका था? तो सूफियों का ज्यादा था, ठीक है। प्रेम पर सूफियों का ज्यादा था। कबीर किस साधना के लिए प्रसिद्ध थे? तो हठ योग, तपस्या, तंत्र साधन या फिर मंत्र साधन। तो हठ योग, सिद्धियों का उन पर प्रभाव था, इस कारण से वो हठ लोग था। सिद्ध जो कवि थे उनका प्रभाव था। कबीर में, कबीर के जो राम थे वो किस कोटि के थे? तो वो निर्गुण ब्रह्म कोटि के थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा।
कबीर ने किस सामाजिक बुराई की आलोचना की है? जातिवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, तो सभी की है, तो ऑप्शन नंबर डी। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुदुखड़ी भाषा कहा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है कि यह भाषा के डिक्टेटर हैं। ठीक है, भाषा के डिक्टेटर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य जो थे वो धर्मदास के द्वारा बीजक नाम से किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी जो पुरस्कर्ता है वो कौन है, तो वो कबीर ही है। कबीर के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जो है वो लिखते हैं कि भाषा बहुत संस्कृत है इनकी, परिमार्जित है। इनकी जो भाषा है वो बहुत प्रसकृत और बहुत प्रमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी और उनमें संदेह नहीं है। तो ये क्या कहा गया है? ये शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा गया है। तो इस तरह से स्टेटमेंट देके आपसे पूछा जा सकता है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कैसा होता है? तो निर्गुण, निरंकार कैसा होता है? तो निराकार ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, ठीक है? कबीर की गणना निम्नलिखित में से किस कोटि में की जाती है? तो राम भक्त, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्त, प्रेमाश्रयी। तो राम भक्त में कर सकते हैं, ठीक है? उनकी जो उनके मतलब उनको अलग एक राम को वो एक अलग रूप में देखते हैं, ठीक है? तो निर्गुण निरंकार है, ठीक है? कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित होती है? तो बीजक में, ऑप्शन नंबर सी। कबीरदास की काव्य शैली कैसी है? तो सरल और सहज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सरल और सजीव हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। रामायणी की जो भाषा है वो ब्रज और पूर्वी बोली है। शबद की जो भाषा है ब्रज और पूर्वी बोली है। साकी की जो भाषा है राजस्थानी और पंजाबी है। मिली खड़ी बोली है, ठीक है? कबीरदास के साहित्य का किस साहित्यकार शैली पर अधिक प्रभाव पड़ा है? तो सूफी, भक्ति, श्रृंगार। तो यहाँ पे भक्ति का पड़ा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? प्रेम पे किसका पड़ा है? तो प्रेम पे सूफी का पड़ा है। कबीरदास के शिष्य ने कबीर के छंदों को संकलित किया है। तो धर्मदास ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कबीर के भाषा के संदर्भ में भाषा का खरापन था, कहीं कहीं भाषा गवारू भी लगती है, भाषा का अखड़पन भी देखने को मिलता है। कबीर के विचारों को किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? हिंदू, सिख, इस्लाम, सभी। तो ये सभी का पड़ा, ठीक है? ये तीनों का पड़ा, ठीक है? कबीर के विचारों का किस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? तो सभी हो जाएगा। कबीर किस परंपरा के कवि थे? तो निर्गुण हो जाएगा। कबीरदास का जीवन समय किसके दौरान था? तो वो 15वीं शताब्दी था। कबीरदास का कौन सा काव्य संग्रह सबसे प्रसिद्ध है? तो बीजक हो जाएगा, उसी में ये तीनों है, साकी शबद रामायणी। कबीरदास के प्रमुख विचार क्या थे? तो एक ईश्वर में विश्वास करना, ठीक है, वो सही है। एक ईश्वर में विश्वास हो गया। कर्म कांड की आलोचना करना सही है। सामाजिक बुराइयों को निंदा करना सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबीर की काव्य शैली कैसी थी? तो रिपीट हुआ है, सहज और सरल थी, ठीक है। उसके बाद 50वां नंबर का सवाल है कि कबीर के साहित्यिक योगदान कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो रहस्यवाद हो जाएगा, सामाजिक सुधार हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो दोनों हो जाएगा, रहस्यवादी तो थे ही और सामाजिक सुधार पे उन्होंने कार्य किया। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीरदास ने किस समाज की आलोचना की थी? तो ब्रह्म समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, भारतीय समाज। तो उन्होंने भारतीय समाज की आलोचना की थी, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं बताया था, ठीक है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे संभव है? तो ज्ञान से, प्रेम से। तो प्रेम से संभव है, समर्पण से संभव है, ठीक है। कबीरदास का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो समाज सुधार, राजनीतिक सुधार। तो समाज सुधार ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। कबीरदास ने किस धर्म की आलोचना की थी? तो उन्होंने हिंदू, इस्लाम इन दोनों को की थी, ठीक है। जहां-जहां बुराइयां थी हर चीजों को उन्होंने आलोचना की थी, ठीक है। कबीर ने अपने निर्गुण पंच में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमत्व तत्व शामिल किया, जिसका नाथ पंथ में अभाव था। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कबीर जो थे उन्होंने निर्गुण पंच में भारतीय जो वेदांत है, उपनिषद बोल सकते हो इसको, और सूफियों का जो प्रेमत्व है इनको उन्होंने शामिल किया था। संत काव्य में शब्द का मतलब होता है ये पद वाली रचनाएं, वैसी रचनाएं जिनको गाया जा सके। जो कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवादी की झलक का कारण यह है कि वो सूफी सत्संग का प्रभाव दिखता है उनपे। कबीर का जो हठ योग है वो क्यों दिखता है? तो सिद्ध और नाथ साहित्य के कारण। सिकंदर लोदी ने शेख तकी, शेख तकी इंपॉर्टेंट है। शेख तकी मुस्लिम जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं थे।
कबीर के गुरु नामानंद नहीं थे, कबीर के गुरु शेख तकी थे। ठीक है? तो सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर ही इनको जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबाया था। यह कथन एक कहानी है, इसको आपको याद रख लेना है, उतना सत्य है पता नहीं। तुम जिन जानी गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, यह कबीर का है। तो हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि यह लाइन किसकी है। मुस्लिम अनुयायी जो थे कबीरदास को किसका सिख मानते थे शिष्य, तो शेख तकी का। दुल्हिन गवार मंगलाचार, यह आप इतना ही याद रख लो, ये सही है। तो ये कबीरदास का यह पद है जो राग गौड़ी में लिखा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। अपने काव्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं कहता हूँ आखन की देखी, तू कहता है कागद की लेखी। ये किसकी है, तो ये कबीर की है। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव मानव में मानव मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की उन्होंने बात की। उलट बांसियां किसने लिखी है, तो पहले भी आया है, कबीर ने लिखा है। कबीरदास ग्रंथावली में साखी के अंतर्गत कितने दोहे संकलित है, 809, पहले भी बता दिया है। कबीर ग्रंथावली पदावली के अंतर्गत कितने हैं, तो 403 है। कबीरदास का साहित्य किस शैली में लिखा गया है, तो मुक्त शैली में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। कबीरदास ने अपने साहित्य जो है वो रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है। किसमें, तो रामायणी में। ढाई आखर प्रेम का कबीर का है। दुल्हिन गवारू अभी मैंने बताया है, ये कबीर का है। कबीर की उलटवानियों का प्रमुख रस क्या है, तो अद्भुत रस। दोहा चौपाई लिखित पदों को कहते हैं, वो रामायणी में है। कबीरदास के काव्य में किसकी प्रमुखता देखने को आपको मिलती है, तो भक्ति की प्रमुखता आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो सवाल है वो 58वां नंबर का सवाल है कि कबीरदास के किस उपदेश में ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप दर्शाया गया है, तो अवतारवाद और बहुवेदावाद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर होएगा। कबीर की कविताओं में किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो गीता का, उपनिषद का। ठीक है, तो गीता का दिखाई देता है। कबीरदास ने किस पर आधारित समाज की स्थापना की है, जाति वर्ण धर्म मानवता, तो उन्होंने मानवता पे बात की है। सत्य और अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है कबीर ने। नाथ संप्रदाय के मार्ग और हिंदुओं के वेदांत और भक्ति मार्ग का कबीरदास पर गहरा प्रभाव पड़ा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद साखी में कबीर ने किन छंदों का प्रयोग किया है, तो दोहा का प्रयोग उन्होंने किया है। कबीर की साहित्यिक रचनाओं में कौन सी शैली का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, तो उपदेशात्मक मिलता है, व्यंग्यात्मक मिलता है, भावनात्मक मिलता है। कबीर की रचनाएं किस प्रकार की काव्य है, तो वो मुक्तक है। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो प्रेम से हो सकती है, ज्ञान से हो सकती है, भक्ति से हो सकती है, तो वो भक्ति से हो सकती है। ठीक है, कबीर ने किस प्रकार की पूजा का खंडन किया है, तो मूर्ति पूजा का खंडन इन्होंने किया है। कबीरदास के अनुसार सत्य क्या है, तो सत्य जो है वो ईश्वर है। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो धर्मदास और भोगदास। ठीक है, उसके बाद कबीर का कौन सा कथन उनकी रचनाओं के बारे में प्रसिद्ध है, तो ए और दो। जितने वृक्ष में पत्र हैं उतनी ही इनकी रचनाएं हैं, और जितनी गंगा में रेत है उतनी ही इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कबीर की रचनाओं में किसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है, तो वेदांत, इस्लाम, सूफी मत सभी का मिलता है। ठीक है, तो जो ये जो गीता मैंने बताया ना, उसकी जगह आप वेदांत कर लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। वेदांत, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ। ये जो 59 नंबर का सवाल मैंने दिखाया, यहाँ गीता जो लिखा है, इसके जगह मेरे हिसाब से उपनिषद ज्यादा बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। ठीक है, वेदों का अंत जो है वो उपनिषद ही है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए लगाओ गीता की जगह। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियां, अब आपको 20 पंक्तियां मिलेगी। बुरा जो देखन मैं चला, हाँ हाँ, इसमें ये किसकी पंक्तियां हैं और इस दोहे का जो मुख्य संदेश क्या है, तो इसका मुख्य संदेश है आत्मनिरीक्षण। खुद का निरीक्षण आप करिए, दूसरों को बुरा देखने तो चला था, लेकिन हमसे बुरा तो कोई नहीं मिला, यही कहा गया है। इसमें आत्मनिरीक्षण की बात की गई है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इसमें ढाई आखर प्रेम का अर्थ क्या है, तो प्रेम की महिमा ईशो ने बताई है कि प्रेम जब रहेगा तो आपको उतना ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यही कहने का यहाँ अर्थ है।
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोड़ी दई उड़ाए। इस जो दोहे में कबीर ने साधु किसे कहा है? तो साधु उन्होंने साधु की तुलना जो है वो उन्होंने सूप से की है। ठीक है? वो छान के दे आपको दे देता है। ठीक है? कबीर मतलब आपकी जो बुराइयां हैं उसको हटा देता है, यह कहने का अर्थ है। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो फ़कीर बेपीर। इस दोहे का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या बताया गया है? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। तो इसमें दूसरों के दुख को एहसास करने की बात कही गई है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसमें निंदक का क्या अर्थ हुआ? तो आलोचना, आलोचक। मतलब अपने पास आप आलोचक रखिए। जो आलोचक है उसको अपने अपने पास रखिए, नियर रखिए। तो निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन में कुटी छवा के वहां पे अपने आलोचक को आप रखिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब आलोचक जो है वो आपको बिना पानी, बिना साबुन के जो काम जो पानी करता है आपको धोने में, जो साबुन करता है आपको धोने में, वो करेगा आपका आलोचक। वो आपको निर्मल कर देगा, क्योंकि आप आपके जब आलोचक रहेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सुधार करोगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तोहे। इसमें माटी से क्या दर्शाया गया है? तो माटी से दर्शाया गया है मनुष्य का जीवन। ठीक है? मनुष्य का जीवन। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सैंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे का मुख्य संदेश क्या है? कि आप सब्र और धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ठीक है? आप कर्म करते रहिए। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाई, जे मन जोगी होए। इस दोहे में मन का योग किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ध्यान और साधना पे। ठीक है? उसके बाद आता है कि काले काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का संदेश क्या है? तो इसमें संदेश है कि समय की महत्वता आपको आप पहचानिए, अपने जो आलस्य है उसको आप त्यागिए, और कर्म की प्राथमिकता आप दीजिए कि कर्म जो है वो सबसे प्राथमिक है, हमें इसको करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आज के काम को आप कल पे मत छोड़िए, करना है तो करना है। निज खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। इस दोहे में गहरे पानी पैठ का अर्थ क्या है? तो ज्ञान की खोज। ठीक है? तो ज्ञान की खोज यहाँ पे अर्थ लिखा गया है। ये दुल्हिन गवारो मैंने बताया कि ये कबीर का पंथ है। ठीक है? इसमें संग रूपक का संयोजन, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति और रहस्यवाद की व्यंजना आपको देखने को मिलेगी। जो उगिया सो उनतबे, फुलिया सो कुमलाही, जो निचिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। इस दोहे में कबीर की जो सत्य की उजागर करती है, तो मृत्यु का सत्य का इन्हों उजागर करती है। पाहन पूजो हरि मिले, इसमें जो तो मैं पूजो पहाड़, ताते या चाकी भली, पी सिखाए संसार। इसमें पाहन से क्या अर्थ है? तो पत्थर से। मतलब यदि पत्थर को पूजने से यदि हरि मिल जाता है, तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा। ये उन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर बी। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, नाका हूं से दोस्ती, नाका हूं से बैर। इसमें कबीर जो है वो उसका क्या उद्देश्य है? तो इन्होंने सौहार्द और प्रेम की बात कही है कि धार्मिक सौहार्द और धार्मिक प्रेम जो है वो बना रहे। अबदू माया तजी दे, तोरे मन मोहिन, प्रभु से प्रीत करी ले, ले अमर सोहनी। इस दोहे का क्या संदेश है? तो मोह माया का त्याग करके आप प्रभु से प्रेम करिए और अपने आप को समर्पण करिए। ठीक है? माया महाहटनी हम जानी, कबीरदास का कथन है, ये याद रखिएगा। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़ा थे, जहां एक ओर हिंदुत्व निकल जाता तो दूसरी ओर मुसलमान तत्व। कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक था। ये गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक था। तो यह विचार किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। कबीर वाड्यम खंड 2 जो है, जो शब्द है, इसका संपादन जयदेव और वासुदेव सिंह ने किया।
कबीर की जो परिचय के लेखक कौन है, तो वो आनंद दास हैं। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मही मरी हूँ, कब पाई पाई हूँ पूर्ण ब्रह्मानंद। तो इसमें मरने का अर्थ है आध्यात्मिक मुक्ति से। ठीक है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के वो मुख बाहर आनी। इस दोहे में ये तराजू का अर्थ क्या है, तो दिल के तराजू। ठीक है, इसमें दिल के तराजू का यहाँ पे अर्थ होता है कि बोली आप ऐसे बोलिए, अनमोल बोलिए जो कोई बोले जानी, जो ये तराजू तौल के अब मुख बाहर आनी, मतलब दिल से आप उसको तौलिए कि आखिर ये सही है, उचित है या नहीं, तभी बोलिए। माया मुही न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, तो कह गया कबीर। इस दोये में माया का अर्थ क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें माया का अर्थ है संसार, ऑप्शन नंबर बी। नहीं साधु से बैर, साधु न कही संत, ऐसा कोई साधु नहीं जो जपै शोक न बंत। इसमें साधु का अर्थ क्या है, तो संत, ज्ञानी, साधक। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिहो बताए। तो इस दोहे में गुरु का महत्व क्या है, तो गुरु का महत्व है कि गुरु के प्रति समर्पण की बात यहाँ पे कही गई है, ऑप्शन नंबर बी। कबीर सो धन संचिय, जो जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोठली, ले जात न देखो कोय। ये जो है, इसमें धन का मतलब क्या होता है, तो ज्ञान और भक्ति से मतलब है, ऑप्शन नंबर बी। तो 86वां नंबर हो गया। उसके बाद भक्ति काल के संत काव्य धारा के शिखर कवि कबीरदास हैं। कबीरदास की रचनाओं का संकलन जो है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से की है। कबीर ने जो रहस्यवाद पाया है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। ठीक है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का सूफियों से उन्होंने प्रेमत्व लिया है, यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है, तो रहस्यवाद उन्होंने कहाँ से लिया है, तो सूफियों वादे के प्रभाव के कारण। उन्होंने निर्गुण पंथ का कहाँ से लिया है, तो भारतीय वेदांत से लिया है। सूफियों से क्या लिया है, तो प्रेम लिया है, यह कहना है रामचंद्र शुक्ल का। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें एक क्या मान सकते हैं, ना तो एकेश्वरवादी इन्हें मान सकते हैं। कबीर से संबंधित यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है, एकेश्वरवादी इन्हें नहीं माना जाता है। भाषा इनकी बहुत परिष्कृत थी, प्रमार्जित थी। भाषा जो थी इनकी बहुत परिष्कृत और बहुत प्रमार्जित नहीं थी। ठीक है, कबीर की उक्तियों में कही गई विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह पंक्ति किसकी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। कबीर ने अपने साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और सदुकड़ी भाषा से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी की मिली खड़ी बोली। ठीक है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्य की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाल लिया जो नाथ संप्रदाय के प्रभाव से प्रेम और भाव और भक्ति के रस से शून्य हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद है पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1456 में हुआ था। ठीक है, विक्रम संवत याद रखिएगा, ये ईस्वी नहीं है। इसमें आपको 57 को घटाना पड़ेगा तब वो ईस्वी आएगा। ठीक है, भारत क्योंकि 57 ईस्वी था, आप जानते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें कहा है। शब्दों के तोड़ जोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, यह कथन श्याम सुंदर दास का है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या है कहा है, तो वो पंचमेल खिचड़ी का है। श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली है वो कितने भागों में है, तो 3 भागों में है, साखी, पदावली और रमैनी। साखी में 803 पद मिलते हैं, पदावली में 403 और रमैनी में 14। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन 1928 में किया था। कबीर दास की रचनाओं का मुख्य संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है, तो सबद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, तो ये गलत हो गया, ये रामानंद हुआ था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को, सिद्धांत को मंजूषा से
निकालकर व्यावहारिक धरातल पर लाया और धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि सबको इन्होंने हटाया। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग करते थे। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये गलत है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पूरी जोर विरोध किया, सही है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, यह भी सही है। 90 नंबर का सवाल है, इनमें से कबीर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक करते थे, सही है। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया था, तो सही है। उसके बाद वो जाति, पंथ, धर्म, समाज आदि के भेदभाव का खंडन करते थे, सही है। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, तो ये गलत है। लॉजिकल प्रश्न है, आसानी से कोई भी कर सकता है। कौन सी विशेषता कबीर के काव्य में नहीं थी? तो नाम, उसके बाद ईश्वर विश्वास, नारी प्रशंसा, तो नारियों की प्रशंसा उन्होंने नहीं की है। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट नंबर का सवाल है, संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो संत कबीर जो राम और कृष्ण उनकी श्रद्धा थी, तो राम और कृष्ण नहीं थी, राम थे लेकिन कृष्ण तो नहीं थे। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान पे महत्व देते थे, सही है। वो अद्वैतवाद से प्रभावित थे, सही है। उन्होंने माया का मानवीकरण करने के लिए कंचन और जो कामनी है उसको पर्याप्त माना है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अब इनके पदावली में कुछ रचना है जो आपको याद रखने हैं कि दुल्हनी गवारू, ये मैंने बताया है पहले भी, और काह के माया दुख करी जोरी, यह याद रखिएगा। दो बस, ये पहली रचना है और ये 100वीं रचना है। दोनों टीजीटी का एग्जाम है, उसमें पूछा गया है, तो आप याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। साखी जो है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है, शबद जो है वो गीत शैली में लिखा गया है, और रामायणी जो है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है, तो सवाल आ सकते हैं। कबीर के बारे में ये कुछ चीजें हैं कि भक्ति काल के कवि थे, वाणी के क्रांतिकारी कवि थे, निर्गुण काव्य कवि थे, संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि थे, सिकंदर के समकालीन थे और ज्ञानेश्वर कवि थे। उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी गई है जिनको मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको पॉज कर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने देखिए इतना देर रोक दिया, अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा और रोक देता हूँ, तो आप इसको वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यह पूरा वीडियो था। ये बैच के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये हिंदी पेपर 2 सीजीएल के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ। थैंक यू।